गेंदा सेठ अपने घर के आंगन में टहल रहा था। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया है। मैं जब भी उससे खाना मांग रहा हूँ, तिनक कर दूसरे कमरे की ओर भाग जा रही है। इतना बोलकर गेंदा सेठ जोर से आवाज लगाता हुआ बोला, अरे सुनती हो? अरे कब से कह रहा हूँ कि भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है, जल्दी से खाना लाओ। गेंदा सेठ की आवाज सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बाहर आकर बोली, तुम्हारे पेटुए से पेट में हमेशा भूख सवार रहती है, चाहे जितना भी खा लो, लेकिन तुम्हारी भूख खत्म नहीं होती। घर में राशन खत्म हो गया है। हाँ, अगर कुछ बचा है तो मैं और ये घर चाहो तो इसे खा सकते हो। अब ये क्या बातें कर रही हो तुम? कल ही तो तुमने राशन भरवाया है। हाँ, भरवारा है। महंगाई कमर तोड़ डाल रही है, इसलिए कल जो राशन में खरीद कर लाई थी उसे मुझे महीने भर चलाना है। इतना बोलकर गेंदा सेठ की पत्नी वहां से चली गई। इसने तो रसोई घर में भी ताला लगा रखा है। अब मैं क्या करूं? तभी सेठ के दिमाग में एक विचार आया। आज मेरा नौकर रोंदू भी नहीं आया, जरूर अपने घर पर होगा। उसके घर पर चलता हूँ, देखता हूँ शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। हाँ। गेंदा सेठ रोंदू के घर पर चला गया। गेंदा सेठ को देखकर रोंदू डरते हुए बोला, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मुझे देखकर खुश होने की बजाय तुमने अपना मुंह क्यों लटका लिया? सेठ जी, आपको देखकर तो बारात में बज रहे गानों में नाच रहे लोग भी अपना मुंह लटका लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। बकवास बंद करो। अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने को है तो मुझे दो। मेरे घर में कुछ भी नहीं है सेठ जी। मैं तो स्वयं पगार मांगने आपके पास आ रहा था, ताकि मैं पैसे लेकर कुछ राशन पानी भरवा सकूं। तभी गेंदा सेठ की नजर रोंदू के घर के बाहर बंधी हुई एक भैंस पर पड़ी। रोंदू, तुमने ये भैंस कब खरीदी भाई? सेठ जी, इसे भैंस कहकर इसका अपमान मत कीजिए। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। इसका नाम राम प्यारी है। तो तुम्हारी राम प्यारी एक दिन में कितना दूध दे देती है? सेठ जी, मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जो भी हो, मुझे तुम्हारी ये भैंस बहुत पसंद आई। तुम्हारी इस भैंस को मैं कुछ दिनों के लिए ले जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। जब मैं अकेला होता हूँ तो राम प्यारी से ही बात करके अपना मन बहला लेता हूँ। कोई बात नहीं, जब तुम्हें अपना मन बहलाना हो तो मेरे घर आ जाया करना। गेंदा सेठ रोंदू की भैंस को लेकर वहां से चला गया और अपने आप से बोला, मेरी पत्नी अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझती है ना। अब उसे इस भैंस के लिए चारा तो मंगवाना ही पड़ेगा, लेकिन इसका चारा मैं खा जाऊंगा और इसका दूध भी मैं पी जाऊंगा। वाह 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 वाह, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। भैंस को देखकर गेंदा सेठ की पत्नी बोली, अरे ये तो रोंदू की भैंस राम प्यारी है। हाँ, दरअसल मैं काफी समय से एक भैंस खरीदने की सोच रहा हूँ, लेकिन खरीदने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं अपने रोंदू की भैंस की ही सेवा करूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेचारी राम प्यारी का चारा भी तुम मत खा जाना। जब तुम इसे ले ही आए हो तो मैं इसके लिए चारा खरीदने बाजार जा रही हूँ। गेंदा सेठ की पत्नी भैंस के लिए चारा खरीद लाई। इसे मैं अपने हाथों से चारा खिलाऊंगा ताकि मैं भी पुण्य कमा सकूं। पुण्य की तुम्हें वैसे भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इतना बोलकर गेंदा सेठ की पत्नी वहां से चली गई, मगर गेंदा सेठ भैंस का चारा सारा खा गया। अरे वाह, इसका चारा खाकर तो मजा आ गया। कितना स्वादिष्ट था।
इसे खाकर तो मेरी और ज्यादा भूख बढ़ गई भाई। भैंस क्रोधित होकर अपने मन में बोली, अरे ये इंसान है कि जल्लाद? पहली बार किसी इंसान को अपना खाना खाते हुए देख रही हूँ। ये तो मेरा खाना ऐसे खा रहा है जैसे कि बरसों का भूखा हो। अरे वाह वाह, मजा आ गया। अब से मैं रोज इसका चारा खा जाया करूंगा। हाँ, अब क्यों ना मैं इसका दूध भी निकाल लूं और वो भी पी लूं। गेंदा सेठ राम प्यारी का दूध निकालने लगा और दूध निकालकर सारा पी गया। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? ये जल्लाद तो मुझे कुछ दिनों में मार डालेगा। ऐसे ही रोज रोज होने लगा। गेंदा सेठ भैंस का चारा सारा खा जाता और उसका सारा दूध भी पी जाता। समझ में नहीं आता कि ये राम प्यारी दिन ब दिन दूध कम क्यों देने लगी है। राम प्यारी भैंस अपने मन में बोली, मूर्ख, न जाने कितने दिनों की भूखी हूँ। जब पेट में भोजन ही नहीं जाएगा तो मेरे अंदर दूध कैसे बनेगा? अब तो मुझे अपने शरीर में जान भी महसूस नहीं होती। लगता है कुछ ही समय बाद यमराज आ जाएंगे। इधर यमराज अकड़ते हुए चित्रगुप्त से बोले, चित्रगुप्त, आज मुझे धरती पर किसकी आत्मा को खींच कर लाना है? यमराज जी, आज आपको किसी मनुष्य की नहीं बल्कि राम प्यारी नाम की एक भैंस की आत्मा को लेकर आना है। भैंस की आत्मा? ये तुम क्या कह रहे हो चित्रगुप्त? सही कह रहा हूँ यमराज जी। भगवान का आदेश है, उस भैंस के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है, इसीलिए आपको उसकी आत्मा को यहाँ लाना है और उसे सीधे स्वर्ग में प्रवेश करा देना है। यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर तुरंत राम प्यारी भैंस के सामने आ गए। तुम्हारा समय पूरा हो गया राम प्यारी भैंस। इसका मतलब मेरा अंतिम समय आ गया है? राम प्यारी, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। तुम्हारी आयु तो बहुत कम है, लेकिन तुम्हारा शरीर तो बहुत बूढ़ी भैंस की तरह दिख रहा है। क्योंकि मैं कई हफ्तों से भूखी हूँ। क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? तुम्हारी आखिरी इच्छा सुनने के बाद ही मैं फैसला करूंगा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ भोजन खिला सकते हैं? तुम्हें सीधे स्वर्ग में भेजने का आदेश दिया गया है, वहां जाकर भोजन कर लेना। नहीं, मैं जीवित होकर ही संसार का भोजन खाना चाहती थी। अगर कोई मनुष्य होता तो मैं उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं करता, लेकिन तुम एक भैंस हो तो मैं तुम्हारी ये अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं तुम्हें ऐसे ही उठाकर यमलोक ले जाऊंगा। यमराज राम प्यारी भैंस को उठाकर यमलोक ले गए और वहां उसके सामने सुगंधित व्यंजन रख दिए। राम प्यारी देखते ही देखते सभी व्यंजन खा गई। तुम तो वाकई काफी भूखी मालूम पड़ती थी। तुम्हारा मालिक तुम्हें खाना नहीं देता था क्या? अब आपको क्या बताऊं यमराज जी, मेरा मालिक बहुत ही अच्छा आदमी है। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन जब से वो गेंदा सेठ मुझे अपने घर ले गया तब से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। वो मेरा चारा खा जाता था, मेरा दूध भी निकालकर सारा पी जाता था। गेंदा सेठ का नाम सुनकर यमराज के चेहरे पर क्रोध तमतमाने लगा और वो मुट्ठी भींचते हुए बोले, गेंदा सेठ, तुमने तो हद ही पार कर दी। पहले तो तुम इंसानों का सारा भोजन खा जाते थे, अब इंसानों के साथ साथ तुम जानवरों का भी भोजन खाने लगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं आज ही तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से खींचकर नर्क में डाल दूंगा। तभी चित्रगुप्त यमराज से बोले, यमराज जी, अभी गेंदा का समय नहीं आया है। चित्रगुप्त, मैं नहीं चाहता कि पृथ्वी लोक के जानवर भी गेंदा सेठ की भूख का शिकार हो जाएं। लेकिन यमराज जी, आप समझते क्यों नहीं? गेंदा सेठ का अभी समय नहीं आया। कोई बात नहीं, यम है हम जिसके पास पहुंच जाते हैं उसका समय आ जाता है। आप भगवान के आदेश के बिना गेंदा सेठ की आत्मा को नहीं खींच सकते। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज गहरी सोच में डूबते हुए बोले,
ठीक है, लेकिन मैं उसे जिंदा तो यहां ला सकता हूं। मैं उसे यहां जिंदा लाकर उसे अपने हाथों से पीटूंगा, तभी मुझे चैन आएगा। इतना बोलकर यमराज सीधा गेंदा सेठ के घर पहुंचे। गेंदा आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। कैसे खर्राटे लेकर सो रहा है? इसके चेहरे पर लज्जा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। इसकी वजह से बेचारी एक हट्टी कट्टी भैंस मौत के मुंह में समा गई। इतना बोलकर यमराज ने गेंदा सेठ को झंझोड़ते हुए उठा दिया। यमराज को देखकर गेंदा सेठ डरते हुए बोला, यमराज जी, आप फिर से आ गए। मेरी तो 50 वर्ष की आयु और बढ़ा दी गई थी। हाँ, मुझे पता है। तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अच्छी खासी नींद सो रहा था। आपने मुझे जगा दिया, तो अब मुझे तेजी से भूख लगने लगी है। तेरी भूख ही खत्म करने आया हूं भुक्कड़। यमलोक में ले जाकर तुझे ऐसी मार लगाऊंगा कि तू जीवन भर भोजन नहीं मांगेगा। इतना बोलकर यमराज गेंदा सेठ को उठाकर सीधे यमलोक ले गए। यमलोक में राम प्यारी को देखकर गेंदा सेठ बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये अच्छी बात नहीं है यमराज जी। राम प्यारी के दूध और इसका चारा खाकर ही मैं आजकल अपना पेट भर रहा हूं, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे खाना नहीं दे रही और आप इसे भी उठा लाए। भुक्कड़, शर्म आनी चाहिए तुझे। तू बेचारी इस प्यारी भैंस का सारा भोजन खा गया और दूध भी पी गया। क्या तुझे जानवरों का खाना खाते हुए बुरा नहीं लगता? मैं अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कुछ भी खा सकता हूं यमराज जी। अगर मुझे जानवरों के चारे के अलावा जानवर भी खाने पड़े तो मैं वो भी खा जाऊंगा। हाँ। यमराज का चेहरा गुस्से में तमतमा गया और उन्होंने एक थप्पड़ गेंदा सेठ के गाल पर जड़ दिया। यमराज जी, अगर आप मुझे यहाँ पर पीटने के लिए ही लाए हैं तो मुझे बैठने दीजिए। वो क्या है कि भूख के मारे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इतना बोलकर गेंदा सेठ यमराज के सिंहासन पर बैठ गया। गेंदा सेठ को सिंहासन पर बैठे देख चित्रगुप्त यमराज की ओर देखकर बोला, ये क्या यमराज जी, ये तो आपके सिंहासन पर बैठ गया। इसका अर्थ जानते हैं आप? चित्रगुप्त, धीरे बोलो। अगर उसे किसी तरह आभास हो गया तो वो अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर देगा। लगता है मैंने यमराज जी के सिंहासन पर बैठकर कुछ ऐसा कर दिया है जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है। हाँ। गेंदा सेठ, सिंहासन से उठो। नहीं यमराज जी, आपको अगर मुझे पीटना है तो मुझे सिंहासन पर ही पीट सकते हो। मैं अपने सिंहासन पर किसी को नहीं पीटता। यहां से उठ जाओ। अगर आपको मुझे उठाना है तो आप स्वयं मुझे उठा दीजिए। यमराज जी अपने सिंहासन पर किसी को स्वयं नहीं उठा सकते। जो व्यक्ति उनके सिंहासन पर बैठ जाता है वो अपनी मर्जी से ही उठ सकता है। क्या ऐसा क्या है यमराज जी के सिंहासन पर? यमराज जी के सिंहासन पर कोई भी अगर बैठ जाता है तो वो यमलोक का मालिक बन जाता है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज क्रोधित होकर बोले, तुमसे मना किया था मैंने। आखिर तुमने वही गलती कर दी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। यमराज जी, आपने अपने जीवन में फिर से वही गलती दोहरा दी जो आपको नहीं दोहरानी चाहिए थी। आपको गेंदा सेठ को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। समझ गया। यानी कि अब मैं यमलोक का मालिक हूँ। जाओ, बहुत तेजी से भूख लगी है। जल्दी से यहाँ पर जितने भी स्वादिष्ट पकवान हैं सब लेकर आओ। जाइए यमराज जी, इसके भोजन का प्रबंध कीजिए। कहीं ये इसके अलावा कुछ और मांग ना कर दे, नहीं तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। गेंदा सेठ के सामने बहुत सारा भोजन रख दिया गया। गेंदा सेठ कुछ ही देर में सारा भोजन चट कर गया।
अरे वाह, मजा आ गया। कितने दिनों का भूखा था, अब लगा है जैसे कि पेट में कुछ गया है। यमराज जी, मुझे और भूख लगी है, और भोजन लाओ। गेंदा सेठ के सामने उससे 2 गुना भोजन रख दिया गया। गेंदा सेठ वो भोजन भी चट कर गया। यमराज जी, अब मुझे कुछ लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ जा रहा है। इससे भी दुगना तिगुना भोजन लेकर आओ। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। यमराज जी, आपके सिंहासन पर मैं बैठा हूँ, इसलिए जो मैं कहूंगा आपको मानना पड़ेगा। मत भूलिए, मैं यमलोक का इस समय मालिक हूँ। हाँ, बहस मत कीजिए यमराज जी, जो ये कह रहा है कर दीजिए। गेंदा सेठ कुछ देर में सारे यमलोक का खाना खा गया। चित्रगुप्त यमराज से बोला, यमराज जी, इसे प्रेम से अपनी बातों में ले लीजिए और इसे कैसे भी करके उठाइए। सिंहासन से उठ जाओ गेंदा सेठ, लेकिन मुझे अभी और भूख लग रही है। गेंदा सेठ की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। यमराज जी, ये समय क्रोधित होने का नहीं है, बल्कि गेंदा सेठ को सिंहासन से उठाने का है। ये जो कह रहा है करिए। जाओ चित्रगुप्त, अब तुम ही भोजन का इंतजाम करो। चित्रगुप्त वहां से चले गए। कुछ देर बाद चित्रगुप्त यमराज के सामने खड़े हो गए। क्या हुआ चित्रगुप्त, तुम्हारे माथे पर ये पसीना क्यों टपक रहा है? यमराज जी, यमलोक का सारा भोजन समाप्त हो चुका है। अब तो पृथ्वी से ही भोजन लाना पड़ेगा। तो अब तुम क्या चाहते हो कि मैं पृथ्वी पर जाकर इस भुक्कड़ के लिए भोजन का इंतजाम करूं? इस समय यही करने में आपकी भलाई है महाराज। यमराज पृथ्वी पर वापस आ गए। अरे, इस समय तो पृथ्वी पर रात हो रही है। सभी लोग आराम के लिए सो रहे हैं। यहाँ के होटल ढाबे तो बंद हैं। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे राशन ही ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। यमराज बहुत सारा राशन लेकर यमलोक चले गए। यमराज जी, ये आप क्या उठा लाए? आपको पका हुआ भोजन लाना था, मगर आपको भिंडी, आलू, ठंडा पनीर लाने की क्या आवश्यकता थी? चित्रगुप्त, पृथ्वी लोक पर इस समय रात है। मुझे जो समझ आया मैं वही ले आया। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन अब इस भोजन को पकाएगा कौन? तभी गेंदा सेठ मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी से भोजन बनाओ और मुझे खिलाओ। मुझे तो भोजन बनाना नहीं आता चित्रगुप्त। आता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। चलो हम दोनों मिलकर भोजन बनाते हैं। चित्रगुप्त और यमराज दोनों मिलकर वहीं पर भोजन तैयार करने लगे। उनसे जैसा भोजन बना उन्होंने तैयार कर दिया। गेंदा सेठ वो सारा भोजन खाकर बोला, अरे वाह, भोजन खाकर तो मजा आ गया यमराज जी। चित्रगुप्त जी, आप दोनों तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हो। गेंदा सेठ, मैंने आज तक कभी किसी के लिए भोजन नहीं बनाया, यहाँ तक कि अपने लिए भी नहीं। तो अब सिंहासन से उठ जाओ, एक शर्त पर। कौन सी शर्त? पहले आपको राम प्यारी को वापस भेजना होगा और इसकी आयु को भी दुगना करना होगा। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और मेरा नौकर रोंदू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और आपको ईश्वर से कहकर मेरी 50 वर्ष आयु और बढ़वानी होगी। मुझे मंजूर है। गेंदा सेठ सिंहासन से उठ गया। यमराज गेंदा सेठ और राम प्यारी को पृथ्वी पर छोड़ आए। अगले दिन गेंदा सेठ राम प्यारी को लेकर रोंदू के घर पर चला गया। ये लो तुम्हारी राम प्यारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा था कि मेरी राम प्यारी अब कभी वापस नहीं आएगी। अरे, तुम्हारी राम प्यारी तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी निकली। इसकी वजह से मुझे बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला। वो कैसे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, अगली बार अगर मुझे फिर से बहुत ज्यादा भूख लगी तो मैं तुम्हारी राम प्यारी को ले जाऊंगा। इतना बोलकर गेंदा सेठ वहां से चला गया।